नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए और साथ में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो उनके लिए जो है महत्वपूर्ण साइंस के जो है हम लोग 30 जो है प्रश्न कवर करेंगे और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वीडियो जो है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि अगर हम एनटीपीसी एग्जाम की बात करते हैं जो कि 16 मार्च से जो है स्टार्ट हो रही है आप सभी की, तो बिल्कुल आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप अगर ग्रुप डी की तैयारी करें तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और एनटीपीसी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कम ही दिन बचे हुए आपके एग्जाम शुरू होंगे और ये जो है 26 से जो है 27 मार्च तक क्या है बिल्कुल आपके जो है चलने वाले हैं। तो 26 या 27 मार्च तक हमको जहाँ तक लगता है कि 27 मार्च तक जो है चल रहा है ये, और कहीं कहीं पे ये 26 मार्च तक तो शेड्यूल अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन 16 मार्च से जो है शुरू हो रहा है, ये क्लियर है। 26 या 27 मार्च को क्या है आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी जो है रेगुलर जो है प्रैक्टिस लगाइए, बिल्कुल प्रैक्टिस रेगुलर चलाई जा रही हैं। साथ में करंट अफेयर भी कवर हो रहे हैं, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी जब भी वीडियो आएगी। तो साथ में आप सभी से एक और निवेदन रहेगा कि वीडियो को जो है दबाकर जो है शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के साथ भी। चलिए पहले प्रश्न की बात करें। आप टेस्ट जो है देते हुए चलिए और चेक करें कि आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि लकड़ी जो है अल्कोहल के रूप में किसे जाना जाता है? लकड़ी अल्कोहल के रूप में एथेनॉल है, मेथेनॉल है, प्रोपेनॉल है और ब्यूटेनॉल है। तो किसे जो है वुड अल्कोहल कहा गया है? तो वुड अल्कोहल की बात करेंगे तो मेथेन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर इसके हम सूत्र की बात करते हैं तो CH3OH होता है। तो ये सूत्र भी क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे। इसे लकड़ी का अल्कोहल कहा गया है। यह जो है प्रकृति में बहुत ही जहरीला होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पीने वाले अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? पीने वाले अल्कोहल की बात हो रही है, शराब की जो है बात हो रही है। तो बी यानी कि C2H5OH जो है इसका रासायनिक सूत्र है, जिसे क्या कहते हैं? बिल्कुल एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एथेनॉल कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वह जो है जिसे पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी पीने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन को टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो टेकोफेरॉल के अगर नाम की बात करें तो ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन के, B1, ई या डी विटामिन। तो राइट ऑप्शन की हम बात करते हैं तो विटामिन जो है ई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे विटामिन ई को जो है टेकोफेरॉल कहा जाता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं? तो ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और यह जो है जनन तंत्र के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कवर किए जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए, और साथ में इतने महत्वपूर्ण बिंदु बताए जा रहे हैं बिल्कुल उन्हें भी आप ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। चलिए आगे बात करेंगे तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी है, बेरी-बेरी है, रिकेट्स है या पेलाग्रा है? तो विटामिन B1 की अगर हम कमी से बात करते हैं तो बेरी-बेरी रोग हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इसका नाम जो है अगर बात करें विटामिन B1 के अगर नाम की रासायनिक नाम की जो है तो थायामीन है। क्या है? तो थायामीन है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल थायामीन इसका नाम है और इसकी जो है कमी से क्या होता है? तो बेरी-बेरी रोग होता है। 5 नंबर है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? अगर B5 के हम रासायनिक जो है नाम की बात करते हैं तो इसे जो है ध्यान रखेंगे पेंटोथीनिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे केमिस्ट्री में जो है पेंट का अर्थ 5 होता है और इसीलिए विटामिन B5 को जो है पेंटोथीनिक जो है एसिड कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? चेचक है, हेपेटाइटिस है, हैजा है या डेंगू है? वायरस की वजह से नहीं होता है यह पूछा गया है, तो हैजा हो जाएगा सी ऑप्शन। ध्यान रखेंगे हैजा जो है विब्रियो कोलोरे नामक जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण नहीं होता है। किस वजह से होता है? तो नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं। विब्रियो जो है कोलेरी, तो ये क्या है? तो ये नाम है किसका? तो बैक्टीरिया का, जिस वजह से क्या होता है? तो ये बीमारी होती है हैजा। अगला प्रश्न है कि हैजा शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? लीवर है, छोटी आंत है, फेफड़े हैं या हृदय है? अगर हम हैजा की बात करेंगे ध्यान रखेंगे यह जो है छोटी आंत को क्या करता है? प्रभावित करता है।
और हैजा की बात करें तो दूषित पानी और भोजन से जो है फैलता है और हमारे जो है पाचन तंत्र के जो है छोटी आंत को क्या करता है तो प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि डेंगू बुखार किस वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार की बात अगर की जाए तो इसके होने का जो है रीजन होता है क्या तो अरबो वायरस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। यह जो है एडिज इजिप्टी मच्छर द्वारा जो है फैलता है। 9 की बात करेंगे, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था। राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन जो है कार्यक्रम की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर राइट ऑप्शन की हम बात करेंगे तो 1900 जो है 77 में क्या हुआ था तो शुरू हुआ था, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है जो पूरी तरह कोशिका को तोड़ सकता है। सुसाइड जो है बैग की यहाँ पे बात जो है की जा रही है। अगर हम सुसाइड बैग की बात करें तो यह कहा गया है किसे तो लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे लाइसोसोम में जो है पाचन एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अंगों को नष्ट कर सकते हैं और इसीलिए इसे आत्मघाती थैली के रूप में क्या है तो जाना जाता है। आगे बात करेंगे तो लाइसोसोम के लिए पाचक एंजाइम कौन बनाता है। लाइसोसोम के लिए पाचक एंजाइम जो है कौन बनाता है यहाँ पे बात की जा रही है। यह जो है बनाने का काम करते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो त्वरण का सूत्र क्या है। त्वरण की जो है बात यहाँ पे की जा रही है तो वेग बटे समय वेलोसिटी अपॉन टाइम जो इसका सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा और इसकी इकाई की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये भी ध्यान रखें। 13 नंबर है कि यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर हो तो किया गया कार्य कितना होगा। बल और विस्थापन कितने पे हैं तो लंबवत दूरी पर हैं, तो अगर हम किए गए कार्य की बात करेंगे तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिए अगर हम कार्य के सूत्र की बात करें तो डब्लू, क्योंकि अगर हम बात करें एफ जो है कॉस थीटा होता है और जहाँ पे कॉस अगर 90 की हम बात करें, ठीक है, कॉस 90 की बात करेंगे तो 0 होता है कॉस 90 का मान। और फार्मूले की बात करेंगे तो एफ जो है क्या होता है तो बिल्कुल कॉस थीटा जो है इसका सूत्र होता है, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा कुल। आगे बात करें तो दूध की शुद्धता की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता की जांच के लिए उपयोग जो है ध्यान रखेंगे लैक्टोमीटर का होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। दूध में जो है लैक्टोज शुगर और लैक्टिव एसिड होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें उस गति को क्या कहते हैं जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है। इसे क्या कहेंगे, घूर्णन कहेंगे या आवधिक गति कहेंगे यानी पीरियडिक मोशन, या सरल रेखीय गति या यादृच्छिक गति। तो अगर पुनः जो है अपने आप को दोहरा रही है कोई गति तो उसे जो है कहते हैं पीरियडिक मोशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे नियमित जो है अंतराल के बाद बार बार दोहराई जाने वाली गति को हम पीरियोडिक जो है मोशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आंखों का कौन सा भाग इसे विशिष्ट रंग प्रदान करता है। जैसे रेटिना है, कार्निया है, आइरिस है या पुतली है। तो कौन सा जो है भाग है जो इसे विशिष्ट रंग प्रदान करता है, तो वह भाग जो है आइरिस है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक के स्वतः विघटन की घटना को क्या कहते हैं। स्वतः विघटन की बात यहाँ पे की गई है, उसे जो है रेडियोधर्मिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 18 नंबर है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। तो सूर्य में अगर ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है तो परमाणु जो है संलयन की यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की जो है क्रिया होती है, जिससे ऊर्जा जो है उत्पन्न होती रहती है। 19 नंबर है कि ऑप्टिकल सिग्नल का पता लगाने के लिए किस डायोड का उपकरण सॉरी किस डायोड का जो है उपयोग किया जाता है। इसका तो ऑप्टिकल सिग्नल का पता लगाने के लिए तो इसके लिए जो है प्रयोग होता है फोटो डायोड का। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट हो जाएगा कि ऑप्टिकल सिग्नल के लिए जो है फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात हम लोग कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एथेनॉल के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला ये कि यह एक अच्छा विलायक है। दूसरा यह सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देता है।
और तीसरा कि यह एक गंधहीन तरल है, और ये है चौथा कि रंगहीन जो है होता है। इसमें पूछा है कौन जो है गलत है। अगर हम गलत की बात करेंगे तो यह जो है गंधहीन तरल है, ये क्या है, गलत है। और बाकी सब बिल्कुल क्या है, तो सही होंगे, क्योंकि इथेनॉल जो है गंधहीन नहीं होता, इसमें एक तीखी जो है बिल्कुल स्मेल आती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल जो है प्रभाव की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे यह जो है कोलाइड के करोड़वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन बी इसका जो है राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो अल्कोहल और पानी के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है, किया जा सकता है। स्पंदन है, क्रिस्टलीकरण है, आसवन है, या ऊर्ध्वापातन है। अल्कोहल और पानी को जो है अलग करने की बात की जा रही है, तो आसवन विधि से क्या है, इसे हम अलग कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा कि जब दो तरल पदार्थों के जो है क्वथनांक में अंतर होता है, तो उन्हें जो है आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिना से एल्युमिनियम बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए उपयोग होता है हेल होलार्ड विधि का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एल्यूमिना से जो है एल्युमिनियम उत्पादन के लिए हेल होलार्ड औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो उसे जो है कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या चीज, तो उसे जो है दोहरा विस्थापन कहते हैं। डबल जो है डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 25 नंबर है कि वे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है, तो उसे क्या हम कहेंगे। परमाणु भार समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अगर भिन्न है, तो उसे जो है संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, संभारिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी तैयार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। किसके आधार पे, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। तो ये आवर्त सारणी जो है बनाई गई थी मेंडलीफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मेंडलीफ ने जो है तत्वों के उनके परमाणु जो है द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित किया था। 27 कहता है कि बेकिंग सोडा में कौन सा अम्ल मिलाने पर बेकिंग पाउडर बनता है। तो अगर बेकिंग सोडा में हम बात करें तो इसमें जो है टार्टरिक एसिड को मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बन जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी और मधुमक्खी में बात करेंगे तो फार्मिक एसिड जो है देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और अगर बात करें हम, तो चींटी के जो है काटने पर फार्मिक एसिड निकलता है, जिसे बेकिंग सोडा लगाकर उदासीन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, या सुक्रोज है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाले की बात अगर हम करेंगे तो फ्रक्टोज हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस नंबर है कि डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होती है। तो अगर डीएनए में हम बात करते हैं तो पेंटोज नाम का जो है क्या है, तो शर्करा मौजूद होती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सुने थे हमारे 30 जो है साइंस के प्रश्न, साथ ही महत्वपूर्ण बिंदु भी हमने देखा। तो अब अगर आप टेस्ट दिए तो 30 में से कितने प्रश्न आप सही किए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो है बिल्कुल कमेंट करके जाएं। थोड़ा सा जो है समय निकालें। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, और विशेष तौर पे जो है अगर शेयर नहीं किए तो कम से कम एक तो शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। और चेक कर लें आप कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे बात करें तो दिन में 3 बजे जो है साइंस की वीडियो, और रात में जो है बात करें रात को 8 बजे जो है करंट अफेयर और महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके की वीडियो जो है रेगुलर बेसिस पे कवर हो रही है। एनटीपीसी और यूट्यूब दोनों प्रकार के लिए, यानी ग्रुप डी के लिए भी और एनटीपीसी के लिए भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा लगेगा, बिल्कुल नहीं, इसमें फ्री होता है। साथ में आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे महत्वपूर्ण जीके की ट्रिक वगैरह क्या है बताई जाती है। तो चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।